अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे काफ़ी अरसे से मेरी बहनों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ कि काली गर्दन को कैसे ठीक किया जा सकता है। अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं अपने इस प्रॉब्लम को लेकर और वाकई आप अपने इस प्रॉब्लम का हल चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है। ये हरगिज़ मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे कोई वॉच टाइम मिलेगा या व्यूज़ मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बात कह रही हूँ कि अगर सीरियसली आप लोग चाहते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो तो आपको मेरी हर बात गौर से सुननी होगी, क्योंकि अगर एक स्टेप भी आप लोग मिस करेंगे तो फिर वहीं से काम खराब हो जाएगा और फिर आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे बार बार वही बात पूछते हैं, अपनी वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी होती हूँ। ठीक है जी, तो अब चलते हैं अपनी काली गर्दन के मसले के हल की तरफ। काली गर्दन किसी को भी हो सकती है, इसमें मर्द, खवातीन, बच्चे, लड़के लड़कियां सब शामिल हैं। सबसे पहले पीछे की तरफ से ये गर्दन काली होनी शुरू होती है। पहले थोड़ी थोड़ी होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है, आगे की तरफ आ जाती है और मर्दों में ऐसे होता है कि फिर गर्दन से फेस पर भी शिफ्ट हो जाती है। बेसिकली इस कंडीशन को कहते हैं एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस। आसान लफ्ज़ों में अगर आप लोगों को बताऊं तो आपका ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी ओबेसिटी या आपके मोटापे की वजह से होता है। आई नो बहुत सारी मेरी बहनें यहीं पर मेरी वीडियो को स्किप करेंगी और आगे चलती बनेंगी या वीडियो को क्विट कर देंगी और नेक्स्ट वीडियो की तरफ चली जाएंगी। बस यहीं से आप लोग गलती करें, पहले आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद फिर आप कोई फैसला करें। अगर आपकी गर्दन काली होनी शुरू हुई है या हो चुकी है, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये करना है कि अपने मोटापे को कम करना है, अपने वेट को लूज करना है। ये प्रॉब्लम मैं भी फेस कर चुकी हूँ, बार हार्ड टाइम फेस कर चुकी हूँ और ये प्रॉब्लम मुझे तब होता है जब मेरा वेट इंक्रीज होना शुरू होता है। जैसे ही मेरा वेट बढ़ता है वैसे वैसे मेरी गर्दन बैक से काली होनी शुरू हो जाती है और इतनी बुरी लगती है। अगर देखें तो वो ऐसे फील होता है जैसे बहुत मैली है, गंदी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसको मैल या गंदा समझकर उसको रगड़ते हैं, मुख्तलिफ किस्म के झावे खरीद लेते हैं, उससे रगड़ते हैं। या आजकल तो कुछ इस तरह का मटेरियल, वो कपड़ा इस तरह का चल गया, आपने टिकटॉक इंस्टाग्राम पर देखा होगा, जिसको रगड़ते हैं और वो लिटरली कुछ काले से रंग की चीज़ गिरने लग जाती है, तो ऐसा फील होता है कि जैसे मैल साफ हो रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग बेसन लगाते हैं, कुछ लोग चावल का आटा, उपटन और भी पता नहीं क्या कुछ लगाया जाता है गर्दन की इस मैल को साफ करने के लिए। कुछ लोग मेडिकेटेड क्रीम्स लगा रहे होते हैं, कुछ लोग विटामिन ए बेस्ड क्रीम्स लगा रहे होते हैं, सब यूजलेस है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो आप सब ट्राई करके देखें, सब, आपको खुली इजाज़त है, ट्राई करके देखें और फिर बताएं क्या वाकई आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। जब भी आप अपनी उस काली गर्दन के ऊपर किसी भी झावे से, किसी भी मटेरियल के कपड़े से कुछ उसको रगड़ने की कोशिश करते हैं या साबुन लगा कर उस जगह को रगड़ने की कोशिश करते हैं, आप चाह रहे होते हैं कि वो किसी तरह साफ़ हो जाए, या आप उपटन, चावल का आटा या स्किन पॉलिश, स्किन ब्लीच वहाँ पर लगाते हैं कि ये साफ़ हो जाए, तो होता ये है कि बजाय वो गर्दन ठीक होने के और ज़्यादा काली होती है, क्योंकि स्किन सेंसिटिव कंडीशन में होती है और वो रगड़ खाने के बाद और ज़्यादा काली होनी शुरू हो जाती है। मैं भी अपने इस प्रॉब्लम को लेकर गई थी अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास, एंड कैन यू बिलीव, उन्होंने सिर्फ मुझे एक सेंटेंस बोला था कि अपना वेट लूज करें। मैं उनके पास गई थी, मैंने उन्हें अपनी नेक दिखाई, मुझे बहुत एम्बेरसमेंट भी फील हो रही थी कि क्योंकि गर्दन बहुत बुरी लग रही थी और इस तरह से डॉक्टर को दिखाना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैंने उन्हें सारी दिखाई और मैंने उनको कहा कि प्लीज़ मुझे कोई क्रीम लिख दें जिससे मेरी ये गर्दन ठीक हो जाए। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये बोला कि आप अपना वेट लूज़ करें, आपकी गर्दन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले 2 महीने से मैं डाइट पर हूँ, आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन डिफरेंट चीज़ें शेयर भी करती रहती हूँ और आप लोगों को मेरी फिज़ीक में काफ़ी फ़र्क लग भी रहा होगा, क्योंकि वेट लॉस फ़ौरन नहीं होता, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता ही लूज़ होता है। मैं आपको ये बता दूं कि 2 महीने पहले मैंने डाइट शुरू की थी और अब तक मैं अच्छा खासा वेट लूज़ कर चुकी हूँ। कितना लूज़ कर चुकी हूँ ये बता मैं इसलिए नहीं रही क्योंकि थोड़े दिन तक इंशाल्लाह आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी काफ़ी डिटेल में, और बहुत सारे डाइट प्लान जो मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। एनी हाउ, तो जैसे जैसे अब मेरा वेट लूज़ हो रहा है वैसे वैसे मेरी गर्दन साफ़ होनी शुरू हो गई, बल्कि
अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक साफ़ हो चुकी है, थोड़ी सी बस रह गई है और इंशाल्लाह जैसे जैसे मेरा वेट डाउन होगा वो भी सारा ठीक हो जाएगा। तो आपकी इस काली गर्दन के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, वो है आपका मोटापा। देखें, अब बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि वो हमें दिखने में मोटे नहीं लग रहे होते, हम कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक है, स्मार्ट सी तो है या स्मार्ट सा तो है, इसकी क्यों गर्दन काली हो गई है। वो आपको लग रहा है कि स्मार्ट है, ठीक है, बट उसकी हाइट और उसकी एज के हिसाब से उसका वेट ठीक नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले अपना BMI निकालें और BMI के हिसाब से आप अपना वेट लूज करने की कोशिश करें। कोई भी डाइट प्लान जो आपको लगता है कि आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, वो डाइट प्लान पकड़ें और अपने वेट को लूज करें। मेरी गारंटी है कि आप जैसे ही अपना वेट लूज करना शुरू करेंगे वैसे वैसे आपकी गर्दन भी ठीक होती जाएगी। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। इसके अलावा अगर आप हाइपोथायराइड हैं या आपको PCOS का मसला है या आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, मतलब आप प्री डायबिटिक हैं या आप डायबिटिक हैं, तो भी आपकी गर्दन काली होनी शुरू हो जाएगी। ये सारे मसले ना अल्टीमेटली एक ही चीज़ को जाकर कनेक्ट होते हैं और वो है आपका मोटापा। आपको मोटापा होगा, आप प्री डायबिटिक हो जाएंगे या आप डायबिटिक हो जाएंगे। आपको मोटापा होगा, आपको PCOS भी होगा, आपको मोटापा होगा, और भी हज़ारों मसले हैं। आप हाइपरटेंसिव हो सकते हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का जो मेन रीज़न है ना, मेन कॉज, वो है मोटापा। तो अगर आप काली गर्दन का शिकार हैं तो प्लीज़ ये फेक रेमेडीज़ को फॉलो मत करें। मैं जेन्युइनली आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जितनी भी रेमेडीज़ हैं, ये लगा लो, वो लगा लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये सब बकवास है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं जी विटामिन A बेस्ड क्रीम लगाएं आप। यार आप लगा कर देखें, आपकी स्किन यहाँ से छिलना शुरू हो जाएगी। आपको इतने प्रॉब्लम्स होंगे कि आप उस काली गर्दन के प्रॉब्लम को छोड़कर वो जो नया प्रॉब्लम आपका शुरू हुआ होगा उसको ठीक करने में आप लग जाएंगे। इसके अलावा मेडिकेटेड क्रीम्स, कुछ लोग जैसे ब्राइटनिंग क्रीम्स होती हैं वो लगाना शुरू कर देते हैं। किसी क्रीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, अपना वेट लूज़ करें। जैसे ही आपका वेट लूज़ होगा आपकी गर्दन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी बहनें मेरी कहेंगी कि ये क्या वीडियो था, कोई होम रेमेडी नहीं बताई, कोई टोटका नहीं बताया, कोई क्रीम नहीं बताई। कैसे बता दूं जब इस मसले के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। इस मसले को हल करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ योर वेट लॉस। आपको अपना वेट लूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो हो गई काली गर्दन की बात। कुछ लोगों की गर्दन वैसे भी काली हो जाती है, बट दोनों कंडीशंस में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। जो मोटापे की वजह से गर्दन काली होती है उसमें आपको गर्दन में फोल्ड्स पड़ जाते हैं, आपकी गर्दन में लाइनें सी पड़ी हुई नजर आती हैं, मोटी मोटी ना फोल्ड्स पड़ जाते हैं, स्किन हार्ड हो जाती है पीछे से। और जिनका सन एक्सपोजर की वजह से काली हो रही है स्किन, या कुछ लोग नहाते नहीं है काफ़ी दिन, उनका मैल कुचैल जमा हो जाता है, वो एक डिफरेंट केस है। अगर तो किसी को सन टैन हुआ, सन टैन की वजह से किसी की काली हुई है, मैं फिर कह रही हूँ कि इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सन एक्सपोजर की वजह से आपकी गर्दन काली हुई है। सन एक्सपोजर की वजह से गर्दन अगर काली होगी तो आपकी स्किन में लाइनें नहीं पड़ी हुई होंगी, स्किन फोल्ड्स नहीं होंगे, स्किन हार्ड नहीं होगी, बस स्किन आपकी स्मूथ होगी, बस टैन होगी। तो वो रीज़न है आपके सन एक्सपोजर की वजह से आपकी नेक काली हो रही है। तो उस पर आप सन ब्लॉक लगाएं, आप ब्राइटनिंग क्रीम लगाएं, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मोस्टली जो काली गर्दन होती है वो आपके मोटापे की वजह से होती है। तो बस यही मेरा आज का छोटा सा वीडियो था, आपकी अवेयरनेस के लिए, आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके अलावा टिकटॉक और इंस्टाग्राम हैंडल में डाली और डिस्क्रिप्शन में दिल चाहे तो वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।